IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट के मैदान पर मैच हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट के मैदान के बाहर एक अलग तरीके का मैच हमेशा होता रहता है और ये मैच सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है और मुद्दा हमेशा एक ही होता है कि क्या क्रिकेट के नियम हमेशा से बल्लेबाजों के लिए लचीले रहे, गेंदबाजों को उतना फायदा नहीं मिलता और ये एक बड़ा सब्जेक्ट रहता है हमेशा से डिबेट का। खेल नीति पर आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि आईसीसी में क्या खिलाड़ी जब कुछ पहल करते हैं तब नियम बदले जाते हैं या आईसीसी एक लंबे समय तक इंतजार करता है किसी भी नियमों में लूप होल को खिलाड़ी पकड़े, उसके बाद कुछ ऐसा मैदान पे करें जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएं कि आप उस नियम को बदलें। अभी हाल में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर अश्विन जो भारत के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं, उन्होंने फ्री हिट को लेके एक बड़ा ट्वीट किया था। उन्होंने संजय मांजरेकर के साथ एक वाद विवाद में ये लिखा कि जब नो बॉल डालने पे फ्री हिट दी जाती है तो फिर जब बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले क्रीज के आगे चले जाते हैं तो एक फ्री बॉल देना चाहिए। ये एक तरीका का सजेशन था, लेकिन कुल मिलाकर गेंदबाजों के लिए आवाज उठाने का काम आर अश्विन पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। खासतौर से जब से स्विच हिट मारना शुरू किया है बल्लेबाजों ने, आर अश्विन बहुत मुखर होके आके बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे और उनकी मांग में क्या कुछ सच्चाई नजर आती है, क्रिकेट का इतिहास क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा है और हमारे साथ निखिल चोपड़ा है और इनसे हम बातचीत आज कई मुद्दों को लेकर करेंगे और खासतौर से 3 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे। एक तो लगातार जो चर्चा चल रही है फ्री हिट को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। ये भी कहा अश्विन ने कि ये बहुत मैकेनिकल हो चुका है, मैकेनिकल टूल है जिसका इस्तेमाल इन दिनों हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे आप प्रेडिक्शन हो जाता है जैसे ही फ्री हिट आपको डिक्लेयर करते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबा भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये मैदान के बाहर जो ये क्रिकेट मैच चलता रहता है अलग तरीके का, जहां पे तमाम क्रिकेटर्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक्चुअली डिमांड तो एक तरह से सही नजर आती है कि जितने भी नियम हैं क्रिकेट के, जो 42 नियम बनाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर बल्लेबाजों को फेवर करते नियम है और आप क्योंकि बल्लेबाज रहे तो आप क्या बल्लेबाज की तरफ से बात करना शुरू करेंगे? अगर आपको बल्लेबाज की तरफ से बात करनी है तो फिर मैं निखिल भाई के पास चला जाता हूँ क्योंकि आर अश्विन के लिए वो ज्यादा बेहतर बैक करेंगे। फिर नहीं राजीव, मुझे तो ये लगता है कि कई सारे लॉज हमेशा से रहे हैं जी। उसको लॉज को किस तरह से आप इंटरप्रेट करें ये निर्भर करता है अंपायर्स के ऊपर। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर अगर बाहर निकल जाता है, क्या उसके लिए लॉ है और लॉ क्या है? 41.16 लॉ जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि एक नॉन स्ट्राइकर अगर बॉलर अपने डिलीवरी स्विंग के पहले अगर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बाहर निकल जाता है क्रीज के, तो वहां से अलाउड है नॉन बॉलर को रन आउट करना जी। और ये लॉ काफी सालों से चला आ रहा है। उसमें 1-2 परिवर्तन किए गए या फिर उसमें एडिशंस किया गया है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, पर ये अंपायर्स के लिए है। तो मुझे लगता है परेशानी यहाँ पर ये हो गई है कि जो कस्टोडियंस ऑफ द लॉ हैं, जो एमसीसी है, वो इसको बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में देखती है कि अगर किसी बॉलर ने इस प्रकार से रन आउट कर दिया तो वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के खिलाफ है। तो मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, ये स्पोर्टिंग स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। सही प्रकार से अगर हम लॉ को इंटरप्रेट करें तो बॉलर के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप रन आउट करना चाहते हैं आप कर दें, अगर आप रन आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप ना करें। आप जितनी भी दलील दे दें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जो बॉलर हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक से और अंपायर्स इसको मानेंगे तो आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। अब इसके ऊपर से इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गेम हमेशा इवॉल्व कर रहा है। अब कुछ साल पहले तो फ्री हिट भी नहीं था, तो वहां पर आप लॉज लेके आए। तो आईसीसी और एमसीसी जो कस्टोडियन ऑफ द लॉ है उनको भी ये मालूम हो रहा है कि नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी गेम जो है इवॉल्व कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि जो क्रिकेटिंग लॉज हैं वो भी इवॉल्व करें, उसमें भी आपको एडेंडम्स लाने होंगे। नहीं तो आज के जमाने में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रहा है कि कई सारे क्रिकेटर्स जो हैं, कई सारे जो प्लेयर्स हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल निखिल भाई, इत्तू सा पैर आगे जाता है तो फ्री हिट दे देते हैं। इतना छोटा सा पैर
तो बैट्समैन तो आधी बीच में खड़े हो जाते हैं। कुछ इंसिडेंट अभी आगे बात करेंगे कि बॉलर के हाथ से बॉल नहीं छूटा होता है और आगे खड़ा होता है कम से कम 4 फीट आगे। अब ऐसे में अश्विन रन आउट करते हैं तो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। 2 बार तो मांगटेट वो कर चुके हैं। एक बार थिरुमाने को आउट किया उन्होंने, दूसरी बार बटलर को 2019 में आउट किया, तो उनको लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अश्विन ने बड़ी ब्रेवली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा राइट है और मैं अपने राइट का इस्तेमाल करूंगा, कोई कुछ भी कहे। रिकी पॉन्टिंग ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जब दिल्ली टीम से वो जुड़े कि मैं इस बात को बैक नहीं करूंगा कि अश्विन किसी को मांगटेट करे। लेकिन अश्विन ने फिर आके कहा कि अगर कोई बैट्समैन भागता है मेरे बॉल डालने तो पहले तो मैं करूंगा जरूर। तो ये एक तो ये डिमांड आप उसको कैसे देखते हैं कि फ्री बॉल देनी चाहिए अगर आप फ्री हिट दे रहे हैं तो? देखिए राजीव भाई, इसमें ना पहले 2 पहलू हैं। पहले तो जब इतू से पैर बाहर निकलता है तो वो 22 गज की पिच ना और छोटी हो जाती है, तो नियम के तौर पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक गेंदबाज के लिए बड़ा फर्क पड़ जाता है और स्पिनर को नहीं, वो तेज गेंदबाज में बहुत फर्क पड़ेगा। कोई 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंदबाजी कर रहा है और उनके लिए वो बॉलिंग का एरिया जो है छोटा हो जाए तो दिक्कत रहेगा। बैट्समैन भी अगर क्रीज छोड़ता है, वो चाहे वो इतू सही बाहर जाए और स्टंप हो जाएंगे तो वो आउट हो जाएगा। और ये जो जितने भी क्रिकेट के नियम है, ये बल्लेबाज के पक्ष में इसलिए है क्योंकि एक बैट्समैन को एक गेंद चाहिए होती है आउट होने के लिए। गेंदबाज के स्पेल में चाहे T20 हो, 50 ओवर की क्रिकेट हो, टेस्ट मैच में हो, 1 ओवर में 6 गेंदें मिलती हैं और लंबे स्पेल मिलते हैं, उनको गेंदे काफी मिलते हैं। और आगे चर्चा करेंगे कि बहुत सारे कमर्शियल्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कोई भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर या कोई नहीं देखना चाहता एक टीम 100 रन पे आउट हो जाए और दूसरी टीम जो है वो उसको 10-11 ओवर में बना ले, तो फिर वो अलग एक नुकसान होता है। लेकिन मैं अश्विन से बहुत सहमत हूं कि देखिए, जो अगर एक गेंदबाज के लिए नियम है कि आप मेरे बॉल डालने से पहले क्रीज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं बतौर बैट्समैन कि आप जब सिंगल रन चुराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका फासला जो है वो और छोटा हो जाएगा। क्रिकेट के नियम के तहत मैं आपको रन आउट कर सकता हूं, मांगटेट जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो उसमें गलत क्या है? क्रिकेट का नियम एक बैट्समैन को भी मालूम है, क्रिकेट का नियम एक गेंदबाज को भी मालूम है, क्योंकि 1 रन से, जब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 1 रन से हार और जीत का फैसला होता है। आप T20 का फाइनल ले लीजिए, विश्व कप का फाइनल ले लीजिए या कहीं पे भी ले लीजिए, अगर वो 1 रन अतिरिक्त चुरा लेते हैं, आपका गेम टाई नहीं होगा। तो फिर ये इतना रोना गाना क्यों? जो नियम बनाए हैं तो उसमें फिर खेल भावना कहां से आ गई? अगर क्रिकेट नियम के साथ भी खेलना है, खेल भावना भी मिलानी है, तो गेंदबाज तो बेचारा मजदूर बन गया ना। ये राजकुमार जी, अश्विन ने तो एक कदम आगे रख के सजेशन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि फ्री बॉल हुआ और फ्री बॉल पे अगर बल्लेबाज आउट होता है तो सामने वाली टीम के 10 रन भी कट जाने चाहिए। देखिए, ये तो खैर उनका एक सजेशन है और मुझे लगता है कि रिएक्शन है इस बात के लेकर कि ये फ्री हिट मिलता है। लेकिन हाँ, उनकी ये बात जायज है, जैसे अभी निखिल ने कहा कि अगर बैट्समैन पहले निकल रहा है तो ये उनका राइट है कि वो आउट कर सकते हैं। और इसमें वाकई में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बीच में नहीं लाना चाहिए, स्पिरिट को कि वो गलत है, खेल भावना के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अननेसेसरी आपने कभी किया राजकुमार जी इस तरह से आउट? कई बार किया इन्होंने, मैंने कई बार देखा करते हुए। मैंने आउट नहीं किया, आज तक नहीं किया मैंने आउट। इन्होंने तो ये भी कर दिया कि इस तरह से जब भी इन्होंने रन आउट किया है, अपनी झोली में विकेट भी ऐड कर लिया है। तो क्योंकि हमारे जमाने में तो खैर इतना ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को माना जाता था कि बहुत ही जेंटलमैन गेम होता था, अभी भी है जेंटलमैन गेम। लेकिन हाँ, ये अश्विन का कहना बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल 100% उसको एग्री करता हूँ कि जब रूल है तो रूल है, आप क्यों एडवांटेज ले रहे हैं। और मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में इसके खिलाफ अगर कोई बैट्समैन पहले रन भाग रहा है तो 5 रन की पेनल्टी थी उस के लिए, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल रूल था, उसको आगे कैरी नहीं किया बीसीसीआई ने और उसको एक वार्निंग की तरह मानकर छोड़ दिया गया था। तो बिल्कुल ये मैं इस बारे में और वो कहना चाहूंगा कि सारे रूल्स अगर आप बैट्समैनों की तरफ ही कर देंगे तो बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचता है। इसीलिए बॉलर्स की क्लास भी खत्म होती जा रही है। वो अब क्या बोला जाता है कि ये बिंदी बॉल है, जैसे गावस्कर बोलते हैं, एक और बिंदी बॉल डाल दी उन्होंने। तो अब बॉलर्स का एम विकेट लेने से ज्यादा या
डिसीव करने से ज्यादा पैड पर मारकर एक डॉट बॉल डालने को रह गया है। तो क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि वो बॉलर्स के लिए भी कुछ ऐसे नियम रखें जिससे ये बैलेंस में रहे। अभी वरना तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कोई बॉलर बनना ही नहीं चाहेगा, स्पेशली स्पिनर तो कोई भी यंगस्टर चाहेगा ही नहीं बनना, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो पिटने के लिए अंदर जाना है। बिल्कुल। और सभा भाई, ऐसा लग रहा है कि अश्विन ने पीछे कुछ इतिहास पढ़ा हुआ है जहां पे खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा बड़ा काम किया मैदान पे जिसकी वजह से आईसीसी को इमीडिएट रूल बदलना पड़ा। जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि अगर आईसीसी जिस दिन एक मेल जारी कर देगा खाली कि अगर आप क्रीज से बाहर निकले तो फिर आपको आउट करने का पूरा अधिकार है, आप उस लिमिटेशन में रहें जो आपको लिमिटेशन क्रीज की दी गई है। अब मुझे याद आता है सबसे पहला इंसिडेंट 1979 में डेनिस लिली स्टील का बैट लेके आ गए थे और लॉ में कहीं नहीं लिखा था कि बैट जो है वुड का बना होना चाहिए, और उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो बदला गया रूल, वहां पे लिखा गया कि बैट जो है विलो का बना होना चाहिए। क्या ये इस तरह के इंसिडेंट, क्योंकि अश्विन कई बार कर चुके हैं, बार बार वो एक तरह से संकेत देना चाहते हैं करके भी लिख के भी कि आप करें, इस नियम को इम्प्लीमेंट में लाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैट्समैन आगे निकल के खड़ा हो जाता है। देखिए ये तो एग्जिस्टिंग लॉ है राजीव। किसी बॉलर को ये नहीं कहा गया है कि आप इस प्रकार से रन आउट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से लोग परसीव कर रहे हैं उसको, मीडिया जिस तरह से परसीव करता है, ये जो फॉर्मर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो जिस तरह से परसीव करते हैं, परेशानी वहां पर है। आपका निशाना राजकुमार जी की तरफ है, वो कह रहे हैं कि पहले जेंटलमैन गेम था। मुझे तो ये लगता है कि आप आईसीसी को और एमसीसी को मिलकर रूल में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। रूल तो है ही वहां पर, और उसको किस तरह से लोग परसीव करें वहां नहीं, इसमें पेनल्टी देने की बात है, जैसे कि फ्री हिट की बात। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में कितने ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। अब नो बॉल का जो निर्णय है वो थर्ड अंपायर अपने घर में अपने रूम में बैठ कर दे देता है, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं कि नहीं, कि जैसे ही डिलीवरी स्ट्राइड में या फिर जो हाईएस्ट पॉइंट है बॉलर का, वहां से जैसे वहां तक बॉलर का हाथ पहुंचे, अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर है तो क्या थर्ड अंपायर डिसाइड कर सकता है कि नहीं? अगर थर्ड अंपायर डिसाइड कर सकता है तो क्या हम पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं कि नहीं? जैसा कि राजकुमार ने कहा कि एक तरह का वो इंट्रोड्यूस किया था 5 रन के पेनल्टी, क्या हम वो पेनल्टी फिर से इंपोज कर सकते हैं कि नहीं, बैक्ड विद सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर उस तरह के रूल हम लोग ले आए तो इसका मतलब है कि आईसीसी बहुत ज्यादा ये दिखाएगा कि आईसीसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, आईसीसी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है इन सब मामले में। जैसे ही नॉन स्ट्राइकर निकलेगा, एक तो आप रन आउट हो सकते हैं, और दूसरा काम क्या है कि आपको पेनल्टी भी आपकी टीम को देनी पड़ेगी। जी। मुझे लगता है कि इस तरह से इंटरप्रेट करेगा आईसीसी तो एक बहुत ही शानदार संदेश जाएगा बॉलर्स को, और फिर मीडिया और जो सारे पुराने जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इसके बारे में अनस्पोर्टिंग, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके खिलाफ है, इस सारी चीजों की बातें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। बताइए राजकुमार सर, आपके लिए सवाल था सीधा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं एग्री करता हूं। उसी में राजकुमार सर एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा। डेनिस लिली ने जो किया, एल्युमिनियम बैट लेके आ गए, एक तरह से उन्होंने साइन ये दिखाया आईसीसी को या एमसीसी को कि भैया आप रूल में लिखो विलो बैट चाहिए, नहीं तो हम लोहे के बैट से बैटिंग करेंगे। तो क्या ये अश्विन बार बार एक संदेश दे रहे हैं कि आप गेंदबाजों के लिए कुछ करें, आप स्विच हिट की परमिशन है, बैट्समैन को रिवर्स स्वीप भी मार लेता है, अपने हैंड्स को भी बदल सकता है, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा कि मैं बीच में एक लेफ्ट बायां से भी गेंद डालना चाहता हूँ बिना अंपायर और बैट्समैन को बताए। अब ये सारी चीजें तो एक तरह से कहा जाए ना, वो क्रांति लाना चाहते हैं अश्विन गेंदबाजों के लिए। नहीं, देखिए ये एडवांटेज तो बॉलर्स को आप दे सकते हैं कि वो अपना हैंड चेंज कर सके। जब बैट्समैन अपना हैंड चेंज कर सकता है स्विच हिट मारने के लिए, तो अगर बहुत से ऐसे गेंदबाज हैं जो दोनों हाथ से गेंदबाजी करते हैं, तो अगर अश्विन अपने एक्शन में चेंज करके और लेफ्ट आर्म डाल दें, तो मुझे लगता है कि ये शायद आईसीसी को सोचना होगा कि इस रूल पे कि ये शायद अलाउ कर दिया जाए, और कर दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवांटेज बॉलर्स के पास भी होना चाहिए। अभी अगर आपने देखा हो, राजस्थान के ऑफ स्पिनर जो केदार जाधव की तरह गेंदबाजी कर रहे थे, यंगस्टर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, रेयान पराग, तो वो एक बड़ा
पॉइंट था कि क्या वो शोल्डर के नीचे से बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि वो इतना झुक के और फिर शोल्डर के पास से बॉल डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत चर्चा हुआ क्रिकेटिंग सर्कल में कि क्या ये ठीक है, बॉलर ऐसा कर रहा है और वो शोल्डर के नीचे से बॉल डाल रहा है। तो जैसे पहले हुआ था कि ट्रेवर चैपल ने अंडर आर्म बॉल डाल दिया था, तो वहां पे वो रूल चेंज हुआ कि आप ऐसे नहीं डाल सकते। वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब ग्रेग चैपल के कहने पर ट्रेवर चैपल ने अंडर आर्म बॉल फेंक दिया था, लास्ट बॉल पे न्यूजीलैंड को 6 रन चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि रियान पराग ने क्यों या ऐसी बॉल डाली, केदार जाधव डालते हैं, वो शोल्डर से ऊपर होते हैं। तो कहीं ना कहीं राजकुमार अश्विन भी डालते हैं, अश्विन ने भी ये एक और संदेश दिया उन्होंने, क्योंकि आपके नियम इतने लचीले हैं कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं वहां। डेफिनेटली। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी। और यहाँ पे एक रूल और राजीव में डिस्कस करना चाहूंगा कि आप अगर देखें हैंडलिंग द बॉल, एक बड़ा अजीब सा रूल है, उसमें एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है कि अगर बैट्समैन बॉल उठाकर बॉलर को देता है, बॉलर अपील करता है, तो रूल के हिसाब से वो आउट है। लेकिन एम्पायर ने अब क्या स्टार्ट किया है, अब नए रूल के तहत, कि वो बॉलर से पूछा जाता है या फील्डर से पूछा जाता है, आर यू सीरियस, डू यू रियली वांट हिम। ये रूल आ गया निखिल। तो अब पूछा जाता है कि आर यू सीरियस, यू वांट हिम आउट, तो वो आउट है फिर। तो इस तरह के कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे अब आईसीसी को। निखिल भाई, ट्रेवर चैपल का, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे जी? मैं यही कह रहा था राजीव भाई, देखिए बहुत जरूरी है जिस तरीके से फॉर्मेट, एक और फॉर्मेट को ऐड किया है, 20 ओवर की क्रिकेट, 120 गेंदों का जो फॉर्मेट है, बहुत जरूरी है कम से कम। सॉरी, अब तो T10 भी शुरू हो रहा है। हाँ, अब T10 भी स्टार्ट हो रहा है, प्लेयर्स और भी एडवांटेज लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि कोई पक्षपात ना करके, क्रिकेट का नियम जितना बराबरी में हो सके उतना होना चाहिए। अब 1 दिवसीय क्रिकेट या 20 ओवर की क्रिकेट, या जैसे सौभाई कह रहा, अब ये तो 10 ओवर की क्रिकेट भी स्टार्ट हो गई है। एक गेंदबाज को आप एक बाउंसर अलाउड है। मैं समझ सकता हूं कि आप बाउंसर जो है, अगर सर के ऊपर से गेंदबाज बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, वो वाइड, वो तो वैसे भी नियम है, सर के ऊपर से नहीं अलाउ होना चाहिए। तो क्यों नहीं आप बाउंसर का ये एक गेंद वाला रूल खत्म कर दीजिए। उसका एक कारण ये है, एक तो विकेट इतनी बढ़िया हो गई है, 20 ओवर के फॉर्मेट में या 10 ओवर के फॉर्मेट में मैदान छोटा हो जाता है और आपके पास वैसे ही लकीरें बनी रहती हैं, वाइड गेंदें ना हो। ऑन साइड पे अगर वो बैट्समैन को हल्की सी बीट भी होती है, मतलब हल्की सी, लगभग पैर पे लग के जा भी रही हो, तो वो वाइड का इशारा कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो आपको जो इतने पुराने नियम है क्रिकेट के, उनके अंदर आपको बदलाव करना होगा, कहीं ना कहीं बराबरी वो लेके आनी होगी, ताकि गेंदबाज के हाथ में भी कुछ रहे, गेंदबाज के हित में भी कुछ रहे। मैं समझ सकता हूं कि सब चाहते हैं कि अगर 20 ओवर का फॉर्मेट है तो 20वें ओवर तक मुकाबला चले, 40 ओवर की क्रिकेट हो, जो आपके जितने भी विज्ञापन हो वो ओवर के बीच में चले, सब कोई पैसा कमाए, लेकिन अंत में खेल कम से कम कहीं ना कहीं तो कुछ बराबरी का होना चाहिए। बैट और बॉल का एक सही मुकाबला होना जरूरी है। बिल्कुल सभा भाई, क्योंकि आईपीएल का दौर चल रहा है आजकल। हमने आईपीएल में अक्सर देखा है, लोग स्विच हिट मारते हैं, अगर बॉलर एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉल डालता है तो उसको वाइड दे दिया जाता है। सपोज ऑफ स्टंप के बाहर अगर राइट हैंडर के लिए सडनली वो लेफ्ट हैंडर बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो लेग स्टंप पे उनके पैर के बाहर वो बॉल गिरेगा। ऐसे नियमों पे तो सोचना निश्चित रूप से पड़ेगा कि अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद डाल रहा है राइट हैंडर के लिए, सडनली बल्लेबाज चेंज होकर लेफ्ट हैंडर हो जा रहा है, तो लेग स्टंप के बाहर हो गई गेंद, तो उसको वाइड दे दिया जाता है। अब इस नियम को आप कैसे देखते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि गेम को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो रूल्स बनाते हैं, उस पर वो आप निरंतर एक तो आप ट्रैक करें, और क्या क्या जो परिवर्तन हो रहे हैं गेम में, गेम किस तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से आप रूल में या रूल के इंटरप्रिटेशन में आप चेंजेस करें। अब देखिए T20 में कितने सारे रूल बदले गए हैं। 2007 विश्व कप में सुपर ओवर नहीं हुआ करता था, सबको विकेटों पे बॉल मारनी होती थी, इसीलिए हम लोग जीत गए वो जो विश्व कप है 2007 का। और उसके बाद आपने शुरू किया सुपर ओवर। अब एक दिवसीय क्रिकेट में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, पावर प्ले के चेंजेस हुए हैं। हम लोग जब खेलते थे निखिल, तब 15 ओवर का पावर प्ले होता था, अब उसको 10 ओवर या ये पता नहीं क्या क्या कितने सारे चेंजेस। 10 ओवर का, 10 हाँ, वो 30 यार्ड का जो सर्कल है उसमें कितने सारे फील्डर्स होने चाहिए। पहले 2 फील्डर कैचिंग में होने चाहिए, वहां पर लोग डरते थे कि मेरे सर पे बॉल आकर ना लग जाए। तो इस तरह से चेंजेस हुए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अब जैसे पिछले जो 2019 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, बेन स्टोक्स के पैड में बॉल लगी, 4 रन के लिए चलेगी, वहां पर नंबर ऑफ 4 ज्यादा हो गए तो इंग्लैंड जीत गया विश्व कप।
तो कितने सारे, मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, चाहे वो व्हाइट चाहे वो। सभा भाई इस बात से सहमत है, स्विच हिट पे अगर व्हाइट बॉल दी जाती है, आप सहमत है ये जो रूल है? स्विच हिट पे व्हाइट बॉल दी जाती है, मुझे भी लगता है ये रूल गलत है। अगर बल्लेबाज स्विच हिट ले रहा है तो वो तो अंपायर को इन्फॉर्म किए हुए बिना ले रहा है जी। मुझे लगता है जिस लाइन पर गेंदबाज बॉल डाल रहा है उसको आप स्विच उसमें आप व्हाइट कैसे दे सकते हैं? मुझे ये भी रूल बड़ा ही अटपटा सा लगता है। राजकुमार सर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये रूल चेंज हो गया है, अब आप स्विच हिट पे वाइड नहीं देते हैं। अगर आप कभी भी देखें तो वो बंद कर दिया गया है अब ये रूल की, स्विच हिट पे अगर उधर बॉल गई है उसके लेग साइड के बाहर भी अगर बैट्समैन के हो रहा है तो अब वहां पर ये रूल हो गया है कि अब वो वाइड बॉल नहीं होगी। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि जैसे निखिल गेंदबाज थे, वो अगर ऑस्टम के बाहर से एक बॉल डालते हैं, अच्छा बॉल स्पिन कराते हैं और वो बैट्समैन वहां पे बीट होता है लेकिन बॉल थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर चला जाता है तो उसको वाइड दे दिया जाता है, जबकि वो फेयर बॉल है एक तरह से। ऑस्टम के बाहर वो पिच हुआ है, अगर बॉलर में कैपेबिलिटी है ज्यादा स्पिन करने की, वो स्पिन करता है और लेग स्टंप के बाहर बॉल चली जाती है। तो इस तरह के कुछ रूल्स आईसीसी को जरूर देखने चाहिए कि आई थिंक ये वाइड नहीं होनी चाहिए। निखिल भाई एक और रूल जो है बहुत पुराना रूल है जो कभी चेंज नहीं हुआ, क्रिकेट के मैदान पे बैट का आकार बदल गया, व्हाइट ड्रेस से हम कलर ड्रेस पे आ गए, व्हाइट बॉल क्रिकेट शुरू हो गया, पिंक बॉल भी हो गई, लेकिन एलबीडब्ल्यू का रूल कभी चेंज नहीं हुआ। लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच किया मतलब एम्पायर ने सीधे मना कर दिया। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया, बॉल अगर हिट कर रहा है मिडिल स्टंप पे भी जा रहा है टर्न करके, क्यों नहीं आउट दिया जाता है? क्या ये कौन सा रूल है? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लेग स्टंप के बाहर पिच करेगा सीधे। आजकल तो डीआरएस में भी दिखता है लेग स्टंप के बाहर पिच, बॉल खत्म, अगला कोई डिसीजन नहीं पूछना है, नॉट आउट। सब भाई कुछ कह रहे थे? जी सब भाई कह रहा हूँ थोड़ा बल्लेबाजों को भी तो बैटिंग करने दिया करो। उसका एक बाहर से आउट कर लोगे तो बहुत मुश्किल होगी। उसका राजीव एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक सीधे हाथ का बल्लेबाज जब देखते हैं कि लेग स्टंप की तरफ से गेंद आ रही है तो एक वो ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है, क्योंकि लेफ्ट कंधा जो है उसको वो ब्लॉक करता है। पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कितना बाहर से वो गेंद आ रही है, वो कितना स्पिन हो रही है, वो ब्लाइंड स्पॉट जो है, वो कुछ नियम आपको बदलने होंगे। मुझे याद है रणजी ट्रॉफी का वो मैच जो फाइनल था दिल्ली और मुंबई का, मुंबई ने 650 रन बनाए थे और दिल्ली अच्छा कर रही थी, हम लोगों ने कोई 590 या 600 के करीब पहुंच गए थे और मुंबई ने तुरंत ही 350 350 दिल्ली के रन बनने के बाद 8 खिलाड़ी जो है वो आपने ऑन साइड पे रख लिए थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर को बोल दिया था कि आप लेग स्टंप के बाहर 5वीं या 6ठी स्टंप पे डाल लीजिए, क्रीज के एकदम कोने में, और बैट्समैन सिर्फ खड़ा रहता था, उसको आसपास गेंद लगने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद से वो फिर घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई ने बता दिया अगर आप ये इंटेंशनली काम कर रहे हैं तो फिर वो वाइड दी जाएगी, आपको गेंद खिलाने की कोशिश करनी हो। पर ये जो नियम अब धीरे धीरे जो इवॉल्व हो रहे बहुत पुराने थे, आपको समय के साथ बैठ के जो हल्का आपको कहीं ना कहीं वो एक बीच में एक बैलेंस लाना होगा बैट और बॉल के बीच में। मैं सहमत हूं। अब लेग स्टंप के चाहे एक इत्तू सी गेंद बाहर पिच हुई हो, आप उसको नॉट आउट देते, आप क्यों नहीं? इतनी सी गेंद आपको वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगी। जो आपका एक मापदंड है, जो डीआरएस का एक जो मैट बनता है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि ये गेम ऑफ प्ले में रहेगा। आप चाहे लेग स्टंप से थोड़ा सा और बाहर कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाज के लिए कुछ ना कुछ तो दीजिए आप, क्योंकि आपके विकेट्स इतने अच्छे हो गए हैं। सफेद कुकुबरा का बॉल जो है 6, 7, 8 ओवर के बाद कुछ हरकत नहीं करता, स्पिन के लिए उसके अंदर कुछ नहीं रहता, तेज गेंदबाज के लिए उसके अंदर कुछ नहीं रहता। अच्छी विकेट है, आप सिर्फ लाइन पिक कीजिए और दे दनादन, पिटाई पे पिटाई चलती रहती है। तो बहुत जरूरी है मुकाबला थोड़ा सा और बराबरी का हो। ऐसा लग रहा है कि सभा भाई ने बहुत पिटाई की है आप लोगों की, बड़ा याद है आपको। नहीं, मैं यहाँ पे मुझे राजीव का दर्द महसूस हो रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, कि थोड़ी सी भी लेग स्टंप के बाहर पिच होती थी और बैट्समैन के लगे तो वो आउट नहीं है। नहीं, हमारे तो ऑफ स्टंप पे पड़ के आती थी, लेग स्टंप पे उल्टा था मामला। राजीव, मुझे ये भी लग रहा है कि एलबीडब्ल्यू के जो लॉज हैं वो जमाने से चले आ रहे हैं। यही मैं इसी पे आ रहा था सभा भाई जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जमाने में मुझे याद है कि अगर आपने पैड कर दिया, अब बॉल कहीं भी लगी, आपका बल्ला कहीं भी है, तो आउट अंपायर देता नहीं। फ्रंट फुट पे आप एलबीडब्ल्यू होते नहीं थे, जबकि लॉस थे वहां पर अंपायर्स उसको ठीक प्रकार से उस लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। फिर एक जमाना आया, मुझे लगता है ये शेन वॉर्न ने जब से गेंदबाजी करना शुरू किया है, जब से उनको फ्रंट फुट पर एलबीडब्ल्यू मिलना शुरू हुआ है, वहां से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अब सभी अंपायर जो है वो फ्रंट फुट पर आउट नहीं देते थे। उसका एक और विपरीत बड़ा अजीब सा रिएक्शन होता था अंपायर का, अगर आपने डिफेंस कर दिया, फॉरवर्ड डिफेंस किया है, तब आपके बॉल अगर आपके पैड पे लग रही तो आउट नहीं है, अगर आपने उसी बॉल को स्वीप कर दिया तो अंपायर आउट दे देता था।
तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म के लॉस तो सही थे, पर उनको इंटरप्रिटेशन जो था अंपायर्स द्वारा वो गलत था। तो इसीलिए मुझे अब तो ये लगता है कि कम से कम ये सुधार हुआ है बॉलर्स के लिए। अब आप फ्रंट फुट पर आपको एलबीडब्ल्यू मिलता है, डेलिब्रेट पैडिंग पर आपको एलबीडब्ल्यू मिलता है। आपको याद हो जिमी एडम्स एक साल आए थे हमारे यहाँ खेलने के लिए, पूरे की पूरी सीरीज में वो पैड करके उसने रन बना लिया था। तो इस तरह की चीजें जो हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सब अगर ये वाला रूल होता लेग स्टंप के बाहर से बॉल अंदर आएगा और आप एलबी देंगे, तो मुझे लगता है शेन वॉर्न शायद 1500 विकेट पर होते, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो तो फिर अनप्लेबल थे, वहां पे तो मुश्किल ही हो जाता किसी भी बल्लेबाज के लिए उनको झेलना। चलिए एक मैं आप राजू भाई आपसे पूछता हूँ, अगर वो लेग स्टंप वाला रूल जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर राजीव भाई को दिक्कत देता था, तो वैसे ही बाकी गेंदबाज जब एक बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इंपैक्ट होती थी लेकिन फिर भी टर्न हो रही थी, स्विंग हो रही थी, फिर भी नॉट आउट दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी इस रूल पे आने वाला था निखिल कि इम्पैक्ट जो है, जबकि साफ दिख रहा है एक ऑफ स्पिनर या एक इन स्विंगर बॉल डाल रहा है, बॉल जाके हिट करेगी मिडिल स्टंप पे, लेकिन क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है तो फिर नॉट आउट दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को जरूरत है ये सोचने की कि सभा दोनों एंड से नहीं बच सकते हो कि आप लेग स्टंप के बाहर से भी बचे और ऑफ स्टंप के बाहर से। पर मुझे ये लग रहा है हम लोग कुछ ज्यादा ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर इम्पैक्ट वाले में भी हम आउट देने लगेंगे तो फिर 5 दिन का टेस्ट मैच है वो 3 दिन का टेस्ट मैच रह जाएगा। 50 ओवर का जो नहीं, बैट्समैनों को अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी होगी, बैट्समैनों को जो अभी तक एडवांटेज लेते आए करेंगे। चलिए मैं कहता हूँ ये सारे नियम ठीक है, तो फिर वो जो है ना हम लोग तो खैर स्पिनर, एक तेज गेंदबाज को अगर आप बोले भैया चलिए ठीक है आप एक तरफ गेंद के ऊपर नाखून लगा सकते हैं तो आप स्विंग कराइए गेंद, हर आदमी तो करा नहीं पाता। अगर आपको स्विच हिट में भी सब कुछ चाहिए, क्रिकेट के सारे नियम की आपको अपनी तरफ चाहिए, आप एक बाउंसर से ज्यादा लगा नहीं सकते, तो आप क्यों नहीं एक गेंदबाज को अंगूठा लगाने देते। हर गेंदबाज जो है ना अंगूठा लगाने के बाद भी रिवर्स स्विंग नहीं करा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नियमों के साथ निखिल भाई टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप याद करें 1999 का वर्ल्ड कप हैंसी क्रोनिये कान में एयरपीस लगा के आ गए थे, ऑब्जेक्ट किया था वहां पे, शायद आपने जाके बताया था। और उसके बाद एक और इंसिडेंट जब स्टीव स्मिथ आए, उन्होंने पुणे मैच में थर्ड अंपायर लेना वो ड्रेसिंग रूम से बात करते थे क्योंकि थोड़े सेकंड पहले वहां पे विजुअल पहुंच जा रहे थे। ये कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन पे आईसीसी को काम करने की जरूरत है। जैसे मसलन ईयरपीस के लिए हो या थर्ड अंपायर के लिए, आप इमीडिएट ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना। देखिए कान में ईयरपीस जो है आप कोच के साथ बात कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिशियन के साथ है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आने वाले समय में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में एक खेल है अमेरिकन फुटबॉल, उसमें जो है वो फुटबॉल का कोच जो है वो उनके भी कान में वो माइक्रोफोन लगा रहता है माइक के साथ, और वो मैदान में जो प्ले होता है उसके बारे में बात हो रही होती है, तो वो उसमें के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। ये बात करना राजीव भाई तब तक ठीक है कि आप कौन से गेंदबाज को किधर से करा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी को आप कहाँ टारगेट करना है, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो बाहर की बात है, जब तक आप सिर्फ बाहर कोच से बात कर रहे हैं। लेकिन वो बैलेंस ढूंढना बैट और बॉल के बीच में, आईसीसी या एमसीसी का क्या मतलब है? जब आप एक कस्टोडियन बन जाते हैं खेल के, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि गेम के बीच में, बैट और बॉल के बीच में कितना बराबरी का मुकाबला आप करवा सकते हैं, और जितना बराबरी का मुकाबला रहेगा उतना वो क्रिकेट के फैंस वो एंजॉय करेंगे। आपकी कोशिश एज कस्टोडियंस ऑफ द गेम ये होनी चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक लॉ है उस पर कभी डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं होता, और जो क्यों इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है अंपायर्स के लिए, लॉ 31 है कि नो अपील नो आउट। मतलब अगर अपील नहीं कर रहे फील्डर्स, अंपायर को पता है कि आउट है, वो इतना मोटा एज है या पैड में बॉल सीधा लग रहा है, बट वो आउट नहीं देगा। अब अगर इम्प्लीमेंट करने की बात है तो अगर उसको लग रहा है 100, और आज के दौर में टेक्नोलॉजी भी है, अगर अपील नहीं भी होती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक ऐसा रूल है जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट नहीं होती कि नो अपील नो आउट? ये लॉ 31 है जो मैंने देखा एमसीसी रूल्स में। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए राजीव। मुझे एक इंसिडेंस याद आता है, के श्रीकांत वो पैड से लेके बोल्ड हो गए थे और वो जैसे स्क्वालिक एम्पायर तक चले जाते थे, किसी ने नहीं देखा,
वो वापस आए, उन्होंने बेल्स उठाकर रखी क्योंकि किसी ने अपील नहीं की थी। तो ये इंटरनेशनल मैच की बात बता रहा हूँ, मुझे याद है ये बेंसन हाँ, तो ही वाज गिवन नॉट आउट, मतलब किसी ने अपील नहीं की। तो ये एक वो चीज थी कि जिसके लिए उनको आउट नहीं दिया गया। नहीं तो बल्लेबाज भी बहुत इनोसेंट थे, अगर जावेद भी आजाद होते तो पक्का कई लोग अपील कर देते उसमें। डेफिनेटली, और जब उन्होंने बेल्स रखी तब भी रियलाइज नहीं किया दूसरी टीम ने। ये बड़ी साइमन डेविस थे गेंदबाज, मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया के जो डालते थे जिसपे आउट हुए थे वो। बिल्कुल, ये एक रूल है, और मतलब कई सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि बेल्स नहीं गिरेगी, विकेट को टच होकर बॉल चली गई लेकिन बेल्स नहीं गिरी, या बेल्स कई बार ऊपर जाके वापस आ जाती है और बैट्समैन को नॉट आउट दिया जाता है। तो ये इस तरह के काफी रूल्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जाना चाहिए। आईसीसी को सोचना चाहिए कि अब क्या किया जाए। सबा भाई, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके ज़हन में आता है जब आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, कुछ ऐसा मजेदार वाकया हो जो इस नियमों से रिलेटेड रहा हो और बाद में आप लोगों ने ड्रेसिंग रूम में जाके बातें की हो उस पर्टिकुलर रूल पे? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ज़हन में आता है? मुझे तो एक इंसिडेंट याद है, पता नहीं निखिल तुम थे कि नहीं उस टीम में। शारजा में हम लोग ये मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के विरुद्ध, और ये मेरा एकमात्र रन आउट जो मैंने किया था एक कीपर होते हुए। वो इंजमामुल हक और यूसुफ यहाना बल्लेबाजी कर रहे थे, और दोनों के दोनों एक ही क्रीज पर पाए गए, और उसी क्रीज पर मैंने थ्रो किया था। तो इंजमामुल हक उस पूरे श्रृंखला में बेहतरीन फॉर्म में थे, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि इंजमामुल हक को रन आउट दे दिया जाए और यूसुफ यहाना अगर और थोड़ी बल्लेबाजी कर ले तो ठीक होगा। पर अंत में अंपायर ने यूसुफ यहाना को रन आउट कर दिया। तब उस वक्त चर्चा हो रही थी कि भाई किसका बल्ला पहले था। वो भी रूल है ना कि कौन पहले स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर पे पहुंचा है या फिर किसका बल्ला आगे है। तो बाद में देखा गया टीवी रिप्ले के द्वारा कि यूसुफ यहाना पहले घुस रहे थे अंदर, इसी वजह से यूसुफ यहाना बाद में घुस रहे थे, इंजमामुल हक का बल्ला अंदर था, इसी वजह से यूसुफ यहाना को आउट दिया गया था। तब वो काफी देर तक चर्चा हुई थी, पर थैंकफुली नेक्स्ट ओवर में फिर इंजमामुल हक भी आउट हो गए। तो दोनों तरह से हम लोगों के फेवर में ही रहा वो। तो सबा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप्तान जब दोनों बल्लेबाज क्रीज में हो तो कप्तान से पूछ लिया जाएगा कौन सा बैट्समैन आप आउट चाह रहे हो? या फिर दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर दो, वो भी सही है। मैच अगर खत्म करना है दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दो। निखिल भाई, आप राजीव जी, एक बात तो है कि ये जो हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था नॉन स्ट्राइकर वाला जो एडवांटेज लेने की बात है, उस पर निश्चित रूप से मुझे लगता है आईसीसी को बात करनी होगी और आईसीसी को वो परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन तो नहीं, पर उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करना होगा। अंपायर्स को ये एडवाइस देनी होगी कि इस रूल्स को आप भली भांति इम्प्लीमेंट करें, और ये जो स्टिग्मा लगाया जाता है बॉलर के ऊपर के विरुद्ध है, उसको हटाना होगा। तभी मुझे लगता है कि बल्लेबाज भी कॉशियस हो जाएंगे। और आप देख लें, एक बार इसको अगर हम लोग ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने लगे ना, तो जो बल्लेबाज एक्स्ट्रा 1 या 2 फीट आगे निकलते हैं वो 1 या 2 फीट पीछे ही रहेंगे। जी सब आपको एज ए कीपर एक और, अगर राजीव आपको याद हो, कानपुर के एक विकेट कीपर होते थे और वो बहुत प्लानिंग से ऐसा करते थे कि लेग स्टंप के बाहर बॉल गई और वो ऐसे शो करते थे कि उनसे बॉल मिस हो गई है और वो फाइन लेग की तरफ गई है। फाइन लेग के फील्डर को वो आवाज लगाते थे बॉल फेंकिए, बॉल उनके हाथ में होती थी और जैसे ही बैट्समैन आगे जाता था वो उसको आउट कर देते थे। गोपाल शर्मा को उन्होंने आउट किया एक ऐसे मैच में। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। जैसे अब आईसीसी ने वो फेक थ्रो को अलाउ किया है। जी, और उसी के चलते जिस तरीके से एक और नियम बदला है मैदान में, एक वो सॉफ्ट डिसमिसल, अगर आप लोग बार कि एक अंपायर, अब वो मान लीजिए स्वीपर कवर पे किसी ने कैच ट्राई किया हो और इनकंक्लूसिव हो, पूरी तरीके से समझ ना आ रहा हो कि एक खिलाड़ी ने कैच पकड़ा या नहीं पकड़ा। अब उनको जब दुविधा में होते थे तो होता था नॉट आउट, और अगर आउट दे देते तो आपको उनका जो ऑन फील्ड सॉफ्ट डिसमिसल है उसको ओवरटर्न करने के लिए आपके पास वो कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। इतनी दूर का आप कैसे कह सकते हैं कि जी आउट है या नॉट आउट है, जब आप थर्ड अंपायर के पास जा ही रहे हैं तो वो सॉफ्ट डिसमिसल का क्या आपको लेना देना है। शुक्र है कि कम से कम वो बदलाव तो आया। जी निखिल भाई, एक इंसिडेंट तो बताएं कोई जो आपके जहन में आता हो जहां पे अंपायर से लैप्सेस हुए हो, रूल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किए हो, कोई ऐसा मैच याद आता हो? देखिए, अब तो मैं बोल सकता हूँ खुल के, हम लोग मजे में बात करते थे जब रणजी ट्रॉफी और ये सब खेलते थे, जब बाहर साहब जितने भी हमारे साथ खेले हैं, आप बुरा ना मानिएगा बगैर किसी का अनादर किए हुए, अगर अंपायरिंग अच्छी नहीं हो रही होती थी ना
तो हमारे ड्रेसिंग रूम में एक सीनियर खिलाड़ी होते थे, तो उनसे हंसी मजाक में पूछता था कि बंटू सिंह की बात करो, बंटू भी आज अंपायर कौन है? कहता है एक पासे गर्ग, दूसरे पासे बेड़ा गर्ग। तो देखिए हम लोग ये सब चीजें तो होती रहती है, और एक यही तो खेल का मजा भी है कि एम्पायर गलतियां करते हैं, ये कि ह्यूमन एरर रहता है, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो गलतियां कम करने के लिए, पर टेक्नोलॉजी भी इतनी पुख्ता होनी चाहिए 100% सही, क्योंकि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो फिर तो आप वह पुराने सिस्टम में चले जाएं, वो कहीं एक बेहतर विकल्प होगा, मेरा ये मानना है पर्सनली। क्योंकि आप किसी भी काम में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, तो 100% आपको कंक्लूसिवली बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप इसका सभा भाई कंक्लूड करते हैं आप जी अपना। मैं निखिल की बात को मान रहा हूं, पर मुझे ये भी लगता है कि अब जैसे बहुत सारी बातें जो चर्चा में है इस समय, बहुत बड़ी चर्चा जो इस समय हो रही है वो है ये जो DRS के बाद जो LBW का होता है, अंपायर्स कॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जहां जैसे ही LBW का मामला आता है, इसका मतलब है कि बॉल पैड में लगी है विकेट में लगने के पहले, तो वहां पर जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो मैथमेटिक्स के जो लॉज हैं वो सामने आते हैं कि कितने ज्यादा चांसेस रहेंगे बॉल को विकेट में हिट करने के, अगर वो बल्लेबाज का जो पैर है वो सामने ना आए। उसी को ध्यान में रखकर ही ICC ने ये निर्णय लिया है कि अंपायर्स कॉल होना चाहिए। और ये ICC का ही निर्णय नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की गई है। कई सारी जो इंजीनियरिंग जो कंपनीज हैं, MIT का नाम मैंने सुना है, अनिल कुंबले क्योंकि उसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे मेरी कई बार चर्चा हुई है, और इसी वजह से अभी भी इतने ज्यादा क्लैमर के बाद भी वो रूल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ निर्भर करता है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्या पता कि पैड में लगने के बाद, अगर पैड में लगने के बाद बॉल कितनी ज्यादा टर्न करेगी, कितना मूवमेंट होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, और हो भी रहा है। पर कई सारी चीजें हैं जिनका हल ढूंढना टेक्नोलॉजी से उतना आसान नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एरिया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक इसमें मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी देता हूँ। एक गेंद बैट्समैन के पैर पे जाके लगती है, बॉलर अपील करता है और अंपायर आउट देता है। बैट्समैन क्योंकि अंपायर कॉल है वो आउट दे दी जाते हैं। सेम गेम नॉट आउट देते हैं, बॉलर अपील करता है DRS के लिए, अंपायर कॉल वो नॉट आउट, तो एक ही गेंद एक के लिए आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंपायर्स कॉल डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ द बॉल दैट इज हिटिंग द स्टंप्स। अगर वो अंपायर ने आउट दे दिया और अगर जो DRS है, ये जो हॉकाई है, वो डिसाइड करेगा कि जो परसेंटेज ऑफ बॉल जो है वो उतना नहीं हिट कर रहा है, तो फिर वो नॉट आउट करार दिया जाएगा। नहीं एम्पायर्स कॉल पे वो आदमी मतलब वो फंस सकता है। नहीं वो नहीं होता है निखिल, यही मुझे लग रहा है। हम लोग भी किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं वो भी कई बार गलत हो जाता है। अंपायर्स कॉल बहुत कुछ निर्भर करता है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कितने परसेंटेज ऑफ द बॉल है वो विकेटों पे हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए राजकुमार जी फाइनली कंक्लूड करते हैं। मुझे लग रहा है हमारी चर्चा सुन के आपको नहीं लग रहा IPL सीजन 14 के जो बचे हुए मैचेस होने हैं दुबई में, वहां पे ये मार्केटेड वाला ज्यादा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि हम सबने एक सुर में कह दिया कि नहीं अश्विन जो कह रहे हैं सही है, आप रन आउट तो करें, खेल भावना कोई बात नहीं होगी, साथ में पेनल्टी रन की भी बात हो गई है। नहीं, बिल्कुल ये मुद्दा उठना चाहिए राजीव, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं बिल्कुल 100% अश्विन के साथ हूँ। यहाँ पे जो ये सभा आप कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ठीक से नहीं यूज हो रही है। अगर आप पहला इम्पैक्ट देखें तो वो मैनुअल है। मुझे एक इंटरनेशनल एम्पायर ने बताया है कि जो पहला इम्पैक्ट जहां से आप आगे DRS को देते हैं, वो पहला इम्पैक्ट मैनुअल है। वो एक जो आपके ऑपरेटर है वो बताते हैं कि बॉल यहाँ पर लगी है, तो वो अगर वहां से उनका जरा सा गलती हो गई तो वो सारा DRS गलत हो जाता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वही DRS इसलिए फुल प्रूफ नहीं है क्योंकि वो पूरा टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए MS धोनी हमेशा इसके फेवर में नहीं थे कि क्योंकि ये फुल प्रूफ नहीं है, तो पहले ये मैनुअल है, उसके बाद फिर इस सिस्टम में डाला जाता है। लेकिन राजकुमार सर मुद्दा ये है कि MS धोनी टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं थे, सचिन तेंदुलकर स्टीव बकनर के फेवर में नहीं थे, तो कराएगा कौन? क्योंकि इतने ह्यूमन एरर हमने देखे हैं हिंदुस्तान टीम के खिलाफ कि बकनर को हटाना भी पड़ गया था, क्योंकि BCCI ने डिमांड की थी कि स्टीव बकनर को आप हटा दें, क्योंकि अगर हेलमेट पे लगने पे भी LBW दिया जा सकता है, तो फिर कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के मैदान पे। चलिए आप तीनों का
जी पाकिस्तानी अंपायर्स जब न्यूट्रल अंपायर क्यों आए थे, जब दो पाकिस्तानी अंपायर्स ने इतनी हद कर दी थी कि आपको न्यूट्रल अंपायर लाने नाम याद है दोनों अंपायर्स के? दोनों खिजर हयात और गर्ग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप राजकुमार सर, निखिल भाई और समय भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मुझे लग रहा है हमारे जो श्रोता है, दर्शक है, उन्होंने काफी कुछ सीखा भी होगा और आने वाले टाइम में जब वो बदलाव देखेंगे तो इस चर्चा को भी जरूर याद रखेंगे। तो खेल नीति के साथ हर शाम आप 7:30 बजे सिर्फ IVM के YouTube चैनल और Facebook पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं @राजीव मिश्र। इसके अलावा खेल नीति पॉडकास्ट @gmail.com पे अपने सवाल भेज सकते हैं। खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन और गूगल पॉडकास्ट के साथ साथ IVM पॉडकास्ट के हर प्लेटफॉर्म पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, PayPal, and Siet. Thank you. We really do appreciate the support. So this week on Cyrus Says was great. We had Meghna joining us on Cock and Bull, Tanveer Taj and Priyanka Jena talking about pets. Huma Qureshi talks about her new television show and her life in Bollywood. And to celebrate 700 episodes on Cyrus Says, we had a number of his previous producers come on board and reminisce. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devidayal was joined by Samir Sheth and Yash Panage. These are the guys who started Bombay Canteen, O Pedro, and a number of other restaurants. Really great conversations they had with Gauri. On The Habit Coach, Ashton Doctor tells us about nourishing creativity and the importance of losing and some micro habits to counter overthinking. On their 75th episode, Ritasha and Rayushi talk to Naveen Richards. On The Note with Monica Nayat, she speaks with Komal Nahata to talk about the business of Bollywood, lockdown losses, piracy issues, and experiments being done to keep it going. On Advertising is Dead, Varun is joined by Guru Bhatt, VP of Customer Success Platform for PayPal India, to talk about how the digital money landscape and the fintech ecosystem has fundamentally altered the world. We also have Thalarate, our Kannada podcast. Hosts Ganesh and Pawan discuss video games, and Sivakamyam Sabatam, the Tamil show where Kavita Jiva sheds light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, I hope to see you again next week. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।